गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं टेंस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो हम स्टार्ट करते हैं टेंस। आज का हमारा रहेगा टॉपिक टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आप सबको पता होगा जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो बीत गया वो भूतकाल है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल है। ये सब जो तीनों टेंस होते हैं, 4 कैटेगरी होती है इनकी, इनमें डिवाइड रहते हैं। फर्स्ट होती है इंडेफिनेट, सेकंड कॉन्टिन्यूस, थर्ड परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट की होती है और ऐसे ही फ्यूचर की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट है इंडेफिनेट टेंस। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं, जिसकी पहचान हमेशा हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू ये आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सेकंड है हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, चाहे वो कॉन्टिन्यूस, चाहे परफेक्ट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो। थर्ड है हमारा परफेक्ट टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है होती है, और तीनों ही परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इसकी जो पहचान होती है वाक्य के अंत में चुका है, लिया है, ली है, दिया है, किया है, जो भी होता है वो परफेक्ट टेंस में होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय का, इसमें समय की इंफॉर्मेशन दी होगी, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन, हैव बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और सिंस फॉर समय के लिए। कहाँ पे सिंस का और कहाँ पे फॉर का यूज होगा वो टेंस में देखते हैं। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला है इंडेफिनिट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस। उसमें अफर्मेटिव सेकंड सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है। जो नेगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव में, और इंटेरोगेटिव कॉम नेगेटिव सेंटेंस में आती है। पहचान इसकी ता है, ता, ते, ती और था, थे, थी इसकी जो पहचान है। सेकंड है कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसकी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। बस इसमें था लग जाएगा क्योंकि पास्ट की बात है, और ये जो प्रेजेंट है इसमें है, इसमें था है। नेक्स्ट हमारा परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो उनके साथ हैड का यूज होगा, और इसकी जो पहचान है वो चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, ये जो ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, और सिंस फॉर का यूज होगा, इसमें टाइम मेंशन होगा। इसकी पहचान है रहा, मतलब से रहा था, से रहे थे, समय का इसमें जिक्र होगा। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सबसे पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल होगी, हर सब्जेक्ट के साथ विल यूज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हिंदी पहचान गागेगी से शुरू होगा, और कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब विल बी होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, और इसकी जो हिंदी पहचान है रहा होगा, रहे होंगे, होगा, ये इसकी हिंदी पहचान होगी। थर्ड हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हिंदी पहचान होगी चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, दी होगी, ये फ्यूचर का होगा, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब विल हैव होगा, और तो ये विल हैव बीन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा, और सिंस फॉर का यूज होगा, और इसकी हिंदी पहचान रहा होगा, रहे होंगे प्लस समय से, मतलब समय का इसमें जिक्र होगा। तो ये था इसका थोड़ा बेसिक नॉलेज, और अब टेंस वाइज करते हैं। सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको अच्छे से देखते हैं।
तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं, जिसकी पहचान होती है हमेशा ता, तेती और हैं हूँ। ये इसकी हिंदी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में हमेशा ही ता है, ते है, ती है, ता हूँ ये शब्द मिलते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। डू हमेशा जो सॉरी डज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा डज की जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, और जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन और ये जो बाकी बचे हुए हैं इन सब के साथ डू यूज किया जाता है। प्लूरल के साथ डू यूज किया जाएगा। और सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, शी, इट, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ डज का यूज किया जाएगा। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज किया जाएगा। और अब देख लेते हैं इसके जो सेंटेंसेज हैं। तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मूला रहेगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होने पर एस या ईएस लगेगा। अभी आपको इसमें मैं बताऊंगी, थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे एस या एस लगेगा, कहाँ पे ईएस लगेगा, और उसमें के बाद में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नकारात्मक भाव हो। तो जैसे कि सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में डू डज हेल्पिंग वर्ब आएगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा कि डू आना है या डज आना है। उसके बाद में नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में स्टार्ट होगा पहले तो WH को मत देखो, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है वो जिसका आंसर हम हाँ ना में कर सकते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। अदरवाइज जिसका हाँ ना में आंसर नहीं कर सकते उसके लिए WH से स्टार्ट होगा। ऐसे ही नेगेटिव है, उसके लिए डू डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस सबकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर WH से स्टार्ट है तो WH से कर देंगे इसको। ये सब अब तक आप देखते आए हो। उसके बाद में है स्पेशल केस। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल केस क्या है। स्पेशल केस वो है कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और जो WH वर्ड सब्जेक्ट को प्रेफर करता है तो वो इंटेरोगेटिव की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनेगा हमेशा ही, कि जहाँ पे WH प्रेफर कर रहा है सब्जेक्ट को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हो तो ऐसे ईएस आएगा प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और स्पेशल केस वाला नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, WH वर्ड सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे कि स्पेशल केस में कौन से आते हैं, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। तो अब चलो ये देख लेते हैं कि कहाँ पे ईएस लगता है। तो ईएस जब लगता है जब किसी वर्ब के अंत में ओ, CH, SH, डबल एस, SH, CH, X ये सब होते हैं तब लगता है ईएस। तब ईएस लगता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, गो के बाद में ओ है तो ईएस लगा है, एस है तो ईएस लगा है, डबल एस है ईएस लगा है, SH है ईएस लगा है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है, OCH, SH, डबल एस और X होने पर ईएस लगता है हमेशा, अदरवाइज लगता है एस। तो ये था अब कि कब ईएस लगता है। अब इसको कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं जिससे और भी आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, रवि इस कुर्सी को घसीटता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये सेंटेंस जो है वो कौन सा सेंटेंस, पहले हमें देखना है प्रेजेंट का, क्योंकि है लगा है तो हमें देखना है कि ये प्रेजेंट का है। उसके बाद में देखना है कि प्रेजेंट में कौन सा टेंस है। तो ता है, और हम अंडरस्टूड है कि ता है, ती है, ते हैं, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और उसके बाद में हमें देखना है कि ये सेंटेंसेज है जो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, स्पेशल कैटेगरी का है, कौन सा है। तो हम रवि इस कुर्सी को घसीटता है, हमें पता है कुर्सी को घसीटता है अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया रवि,
और उसके बाद में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले रवि आ गया, उसके बाद में वर्ब लिख दी हमें ड्रैग, ड्रैग ही लिखी है हमने। उसके बाद में हमें देखना है कि रवि है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस का यूज होता है, तो हमने यहाँ पे ड्रैग की ड्रैग्स लिख दिया, ड्रैग्स हो गया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट दिस चेयर, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो घसीटता है प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और उसके बाद में नहीं का सेंस है तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसमें हेल्पिंग वर्ब डू और या डज का यूज होता है। तो हमें पता है कि शी, ही, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज होता है। और अदरवाइज जो भी जितने बच गए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होगा। तो रवि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ डज का यूज होगा, तो रवि डज। उसके बाद तुरंत बाद नोट आएगा, नोट ड्रैग्स, ड्रैग आएगा, ड्रैग्स नहीं आएगा, ड्रैग दिस चेयर। तो ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है। अब आप देखो कि क्या रवि इस कुर्सी को घसीटता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और क्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या रवि इस कुर्सी को घसीट रहा है, तो इसमें आप या तो हाँ बोल सकते हो कि हाँ रवि इस कुर्सी को घसीट रहा है, घसीटता है, या ये कह देंगे कि नहीं रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है। मतलब हाँ ना में आप उसको आंसर कर सकते हो। अगर हाँ ना में आंसर कर सकते हो तो वो हमेशा ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो स्टार्ट होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, चाहे टेंस जौन सा भी टेंस होगा, बात जिस टेंस में पूछी जाएगी उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो इसमें डू डज से होगा। रवि है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हमने देखा कि सबसे पहले डू डज में से तो रवि के लिए डज आ गया, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट रवि आ गया, और उसके बाद में वर्ब, वर्ब आ गई ड्रैग, और ऑब्जेक्ट दिस चेयर प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, क्या रवि इस कुर्सी को नहीं घसीटता है, तो ये इसका नेगेटिव सेंटेंस है, और नहीं घसीटता है तो इसका भी जवाब हम हाँ ना में कर सकते हैं। तो रवि के लिए आ गया डज, डज रवि, सब्जेक्ट आ गया, हमने देखा डज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, और रवि उसके बाद में तुरंत बाद नोट आएगा, नोट, नोट ड्रैग दिस चेयर और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा रवि क्या घसीटता है, तो रवि क्या घसीटता है, इसका आंसर हम हाना में नहीं कर सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा रवि चेयर घसीटता है, बेंच घसीटता है। तो इसके लिए हमेशा WH वर्ड, जो WH वर्ड है उसी का यूज करेंगे। तो WH से स्टार्ट करना है हमें, तो क्या के लिए WH वर्ड होता है व्हाट, व्हाट, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें डू डज, तो रवि के लिए डज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही डज यूज होगा, तो डज रवि ड्रैग और क्वेश्चन मार्क, तो वो डज रवि ड्रैग। नेक्स्ट है, कुर्सी को कौन घसीटता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कौन पूछा है, इसका मतलब क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये आप देखिए कुर्सी को कौन घसीटता है, और अगर ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव को हम अगर यहाँ बनाते हैं WH से, तो इसके लिए लिख देंगे हु, और उसके बाद में डज, और फिर सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो वही है, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये इस तरह नहीं बनेगा, अगर इस तरह बना देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए बनाई गई है स्पेशल कैटेगरी। तो उस स्पेशल केस में कौन सा आएगा कि सबसे पहले जो WH वर्ड है जो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो सब्जेक्ट को कौन कर रहा है, कौन, तो हु आ गया, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ही लगा है, दिस चेयर क्वेश्चन मार्क। पढ़ाई कौन नहीं करता है, जो पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई कौन नहीं करता है, तो उसी के बारे में पूछा गया है, तो हु डजंट स्टडी या हु डज नॉट स्टडी। हु आ गया, स्पेशल वाला है, स्पेशल के हिसाब से WH वर्ड सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है, तो हु आ गया, उसके बाद में डज आ गया, क्योंकि एक व्यक्ति की बात है तो सिंगुलर होने पर डज का यूज, और नॉट के लिए नॉट का, और स्टडी वर्ब हो गई, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है,
मैं पानी में अपनी उंगली डुबोता हूँ। ता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो मैं के लिए हमेशा सब्जेक्ट आएगा पहले आई हो गया, डू नहीं आएगा। मैं डुबोता हूँ, डिप डुबोना, क्योंकि इसमें एस इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट और प्लूरल के साथ कभी भी इसमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू का यूज होता है, उस डज का नहीं होता। लेकिन ये क्या है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। एफर्मेटिव सेंटेंस में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। तो मैं डुबोता हूँ, आई डिप, और डिप वर्ब हो गई, और माई फिंगर मेरे ये ऑब्जेक्ट हो गया, माई फिंगर इनटू द वाटर, पानी में अपनी उंगली को डुबोता हूँ। नेक्स्ट है, पानी में अपनी उंगली कौन डुबोता है? तो ये देखिए, ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पता है। कौन पूछ रहा है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन पानी में आपको देखना है कि उंगली कौन डुबोता है, तो ये कौन ही सब्जेक्ट है। इसको स्पेशल केस की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हु आ गया, हु डिप्स। डिप्स क्यों? क्योंकि ता है, एक व्यक्ति की बात है, तो ऐसे यस लगा उसमें। तो डिप्स हो गया, हिज फिंगर अपनी उंगली इनटू वाटर, पानी में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो लड़का जीतने की कोशिश नहीं करता है। ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं का सेंस है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो वो लड़का सब्जेक्ट है, वो लड़का, दैट बॉय। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो लड़के के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, डज का यूज होगा, और नेगेटिव है तो नोट आ गया। और ट्राई वर्ब हो गई, कोशिश करना, टू विन, जीतने की। तो लड़का कोशिश नहीं करता जीतने की। नेक्स्ट है, आप शर्ट पर बहुत ज्यादा ब्रश रगड़ते हो। ते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस ही है। तो सब्जेक्ट आ गए आप, यू, और उसके बाद में वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रब, और ये यू है। यू के साथ हमेशा यू के साथ ऐसे यस का यूज नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड पर्सन नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो उसमें, और ये आ गया ऑब्जेक्ट द ब्रश, टू ज्यादा, ऑन द शर्ट, ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, वो दीवार पर क्या चिपकाती हैं। क्या चिपकाती है? सी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये डब्ल्यू से स्टार्ट है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या के लिए डब्ल्यू एच वर्ड वट हो गया, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वो के लिए, तो उसके हिसाब से सिंगुलर है तो डज का यूज हो गया, और वह चिपकाती है, सब्जेक्ट सी हो गया। उसके बाद में वर्ब स्टिक, ये वर्ब है स्टिक, चिपकाना, और ऑन द वॉल, दीवार पर, क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट है, कौन कौन खाना अच्छे से नहीं चबाते हैं। तो कौन कौन नहीं चबाते हैं, तो कौन कौन के लिए हु ऑल, डब्ल्यू एच वर्ड हु ऑल, डू नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में नोट आ गया, और चू मतलब चबाना, ये वर्ब हो गई। द फूड वेल, खाने को अच्छे से। तो ये सब थे इसके एग्जाम्पल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करना। तो चलो ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो सेकंड टेंस है हमारा, और जिसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। ये हिंदी इसकी पहचान होती है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब हमेशा इज, एम, आर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट कि इसमें जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, और उसमें आईएनजी लगता है, चाहे कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट हो, चाहे से पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, और चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो चलो इसको देख लेते हैं। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसे इज है, इज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, जैसे ही, शी, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होगा।
और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एम का यूज होगा, और फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो थर्ड हो प्लूरल सब फॉर्म के पर्सन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है। और चलो इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसमें इज एम आर आएगा जो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। आपको पता है इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ आता है, एम फर्स्ट पर्सन के साथ आता है सिंगुलर नाउन, और आर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही प्लूरल पर्सन के साथ आता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा कि किसी काम को कर रहा है, कंटिन्यू चलता शो रहेगा इसमें। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अगला है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में इज, अगर हाँ ना में अगर होता है क्वेश्चन तो उसमें इज एम आर से स्टार्ट होगा, और अगर डब्ल्यू एच से कुछ पूछ रखा है, हाँ ना में नहीं है उसके अंदर कुछ पूछ रखा है तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसके बाद में नेगेटिव में डब्ल्यू एच इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तक आपको पता है। उसके बाद में है स्पेशल केस। स्पेशल केस वो केस है जो सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड को ही प्रेफर करते हैं, उसके लिए स्पेशल केस बने, क्योंकि अगर उसको इस तरीके से बनाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। तो ये हमेशा इस तरीके से ही बनते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव है, वहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता है वो आएगा, फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है वो आएगी, देन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसका नेगेटिव है, डब्ल्यू एच जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता है इसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी, उसके बाद तुरंत बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये थे इसके फॉर्मूलाज। अब हम कुछ एग्जांपल से इसको देखते हैं और अच्छे से इसको क्लियर से समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल है, पूजा मसाले पीस रही है, तो इसमें हमें सबसे पहले तो टेंस की पहचान करनी कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। तो लास्ट में है इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट का कौन सा टेंस है उसको देखने के लिए उससे थोड़ी सी अगली देखते हैं। तो रही है, हमें पता है रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब जो हिंदी पहचान है वाक्य के अंत में ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। तो हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। उसके बाद में हमें देखना है पूजा मसाले पीस रही है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें ना तो कोई इंटेरोगेटिव का मतलब कि कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य ये नहीं है, ना ही ये नेगेटिव है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो हमें इसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो पूजा क्या है, पूजा सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। तो मसाले पीसने का काम कौन कर रही है, पूजा कर रही है, तो पूजा हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो हमने लिखा पूजा। पूजा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ही शी इट दिस दैट, इट सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन, और किसी का नाम भी होता है तो वो इसी में होता है। तो पूजा है, और उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, तो इज हो गया। और उसके बाद में हमें देखना है वर्ब। तो वर्ब क्या है, पीसना। पीसना क्या है, वर्ब है। तो पीसने को इंग्लिश में ग्राइंड कहते हैं, ग्राइंड, यहाँ तक। और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ग्राइंड है, उसमें आईएनजी लगाना है, तो आईएनजी जोड़ दिया हमने, आईएनजी ग्राइंडिंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा स्पाइसेस। तो ये बन गया पूजा इज ग्राइंडिंग द स्पाइसेस। नेक्स्ट है पूजा मसाले नहीं पीस रही है। तो सबसे पहले हमें टेंस देखना है प्रेजेंट टेंस है, रही है इट मीन्स ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और उसमें नहीं का सेंस है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारा है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो उस हिसाब से करना है। तो मसाले कौन नहीं पीस रहा है, पूजा। तो पूजा सब्जेक्ट हो गया, पूजा सब्जेक्ट के लिए पूजा आ गया, और उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो इज आ गया, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट, नोट है।
तो इसमें नोट आ गया। उसके बाद में वर्ब लिखनी है, फर्स्ट फॉर्म ग्राइंड हो गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, ग्राइंडिंग हो गया। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट द स्पाइसेस मसाले। नेक्स्ट है पूजा क्या पीस रही है, क्या पूजा पीस रही है, क्या पीस रही नहीं, क्या पूजा पीस रही है। तो इसका जवाब हम या यस या नो में दे सकते हैं। तो इट मीन्स ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। और अगर पूछे कि पूजा क्या पीस रही है, देखो इसका नेक्स्ट ही है, ये इधर देखो पूजा क्या पीस रही है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या पूजा पीस रही है, तो इसमें बोलेंगे हाँ पूजा पीस रही है, या फिर इसका आंसर होगा नहीं पूजा नहीं पीस रही। तो दो ही आंसर हो सकते हैं। तो हाँ ना के में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो पूजा के लिए हेल्पिंग वर्ब इज यूज होगी, तो इससे स्टार्ट हो गया। उसके बाद में सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये आ गया हमारा द स्पाइसेस। नेक्स्ट है पूजा मसाले क्यों पीस रही है, क्यों पीस रही है, WH है, इसका कोई भी मीनिंग ऐसा नहीं है कि इसमें हाना में इसका आंसर दे सके। तो क्यों के लिए वाई आ गया हमारा, WH वर्ड वाई इस्तेमाल करते हैं। और पूजा के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, उसके बाद में पूजा आ गया हमारा। तो पूजा हो गई, वाइज पूजा। और पीसना ग्राइंड, आईएनजी लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ग्राइंडिंग। और ऑब्जेक्ट हमारा स्पाइसेस मसाले। तो पूजा मसाले क्यों पीस रही है, इसका ये हो गया। नेक्स्ट है पूजा क्या पीस रही है। तो अभी देखो अभी आया पूजा क्या पीस रही है, ऊपर था कि क्या पूजा पीस रही है, और ये पूछ रहा है कि पूजा क्या पीस रही है। तो इसमें आपको बताना होगा कि मसाले पीस रही है या कुछ और पीस रही है, उसके बारे में बताना पड़ता है। तो उस केस में हमें WH वर्ड यूज करना पड़ता है। तो व्हाट यूज होगा क्या के लिए, तो व्हाट हो गया WH वर्ड, और पूजा के लिए इज हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में सब्जेक्ट और ग्राइंडिंग पीसना। तो पूजा क्या पीस रही है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है तो अगला है हमारा पूजा और अर्चना क्या पीस रही हैं। तो पूजा और अर्चना क्या पीस रही हैं, क्या पूछा है, तो WH से स्टार्ट होगा। तो व्हाट और दोनों हैं, और दो के केस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब, जैसे प्लूरल हो गया तो प्लूरल के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया जाता है। तो व्हाट आर पूजा एंड अर्चना ग्राइंडिंग, क्या पीस रही हैं दोनों। वो अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहा है, तो वो किसे दे रहा है, जिसे दे रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में प्रेफर करता है। तो ये किस तरह का सेंटेंसेस होगा, ये हमारा होगा स्पेशल कैटेगरी वाला। तो किसे दे रहा है उसके लिए WH वर्ड होम हो जाएगा, और उसके बाद में इज एम आर में, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए है तो इज आ जाएगा इज। और उसके बाद में सब्जेक्ट नहीं ये उसका नहीं है, ये इंटेरोगेटिव का है, क्योंकि ये इसमें बता रखा है कि किसे दे रहा है। तो इज आ गया, और उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा ही आ गया, कि उसे दे रहा है, ये बता रहा है अपनी सफलता का श्रेय किसे दे रहा है। तो उसके लिए सब्जेक्ट ही, वह ही। और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गिविंग आईएनजी आ गया। क्रेडिट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा क्रेडिट फॉर हिज सक्सेस, अपनी सफलता का श्रेय। तो एक बार इसको दोबारा से देख लो, क्योंकि इसमें किसे है ये सब्जेक्ट नहीं है, वो वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसका है वो। तो वो है और हमें सब्जेक्ट का पता है, तो इसके लिए यूज होगा हमारा इंटरोगेटिव ये वाला। तो WH वर्ड के लिए हो गया वूम, किसे जिसे दे रहा है उसके लिए हो गया होम, और उसके हिसाब से इज एम आर में इज, और जो दे रहा है वो सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना सब्जेक्ट, इसमें तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें तो जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता है वो WH वर्ड यूज होता है। तो इसमें सब्जेक्ट बता रखा है, तो वो हो गया सब्जेक्ट ही। और उसके बाद में की फर्स्ट फॉर्म गिव, और गिव में आईएनजी गिविंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रेडिट ऑफ हिज सक्सेस। तो ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव का। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा किस लड़की का भाई यहाँ आ रहा है। तो किस लड़की का पूछा है, किस लड़की का भाई यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए WH वर्ड। तो लड़की का भाई, किस लड़की मतलब विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर हो गया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, और कमिंग आ रहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कमिंग आईएनजी, कमिंग हियर यहाँ आ रहा है। तो ये स्पेशल कैटेगरी का हो गया। सेकंड है ये पेन कौन खरीद रहा है, ये जो पेन है कौन खरीद रहा है, जो खरीद रहा है वही क्या है
सब्जेक्ट है हमारा, तो सब्जेक्ट कोई प्रेफर कर रहा है तो ये स्पेशल कैटेगरी का है, क्योंकि देखना पड़ता है उसमें सब्जेक्ट के बारे में ही कुछ होता है, तो उसके लिए स्पेशल कैटेगरी लागू होती है। तो कौन के लिए WH वर्ड हु होगा, हु, और इसकी तरह बनेगा हु के लिए एक है तो सिंगुलर के लिए इज आएगा, और खरीदना को बाई, और बाई में ING बाइंग। दिस पेन, ये पेन कौन खरीद रहा है। मैं ऐसे क्यों सोच रहा हूँ, कौन सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ। ऐसे क्यों, सब्जेक्ट भी है, क्यों भी है, तो ये इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव सिंपल वाला, तो सिंपल के लिए WH वर्ड, वाई क्यों के लिए, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लेना है तो आई के लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम का यूज होता है, एम, और सब्जेक्ट हमारा आई। सोचना थिंक, थिंक में ING थिंकिंग। सो मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, इसके लिए हो गया। कोई मुझे याद कर रहा है, कर रहे हैं, कोई मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई के लिए समवन इज मिसिंग मी, मुझे याद कर रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल, तो इसी तरीके से हो गया। तो इस तरह आप ये जो फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से इनको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। समझने के बाद में इतना ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते हैं, और इसके आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। अब तक आप प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो ये था आज का। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम करने वाले हैं तीसरा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से ही हमें पता है कि किसी काम का हो जाना, परफेक्ट होना मतलब पूर्ण होना। तो इसकी हिंदी पहचान की बात कर लेते हैं, तो हिंदी पहचान होगी चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, लिए हैं, दिया है, किया है, ली है, दी है, की है, जो भी होता है इस तरह के, वो सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज हैव होती है, हैज जब इसकी हेल्पिंग वर्ब है। और परफेक्ट जैसे कि चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तीनों ही में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज हैव है, चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है, और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ साथ प्लूरल जितने भी हैं उन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ हैव का यूज किया जाता है। और ही, शी, इट, दिस, दैट, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। तो चलो इसके देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज या हैव, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव में अगर यस नो में आंसर करना हो तो वहां पे हैज या हैव से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और अगर आंसर उसका हाना में नहीं हो और पूछा जाए तो WH से स्टार्ट हो तो WH को पहले रख देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग और सेम टू सेम ऐसा कैसा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव कॉम नेगेटिव हो तो हैज हैव से स्टार्ट हो तो यस नो के लिए हैज हैव, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर WH से स्टार्ट हो तो उसको WH से कर देंगे, जैसे वाई, वॉट, हाउ, इस तरह के हो तो पहले ले लेंगे। और इसके बाद में है स्पेशल केस। स्पेशल केस वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ उसको सब्जेक्ट को प्रेफर करते हैं, उसी के बारे में सेंटेंसेस होता है। तो ये देखिए सब्जेक्ट जो WH वर्ड वो आएगा जो सब्जेक्ट को प्रेफर करता हो, और उसके बाद में हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये इंटेरोगेटिव मतलब कि हु को छोड़कर बाकी हु और हुम को छोड़ के जो भी है वो इंटेरोगेटिव की तरह बनेंगे, और अदरवाइज इसकी तरह बनेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह बनता है, न कि इंटेरोगेटिव की तरह बनता है। इसी तरह इसमें हैज तुरंत बाद नोट लग जाएगा, और आगे ऐसा कैसा है तो कुछ एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं।
फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसने मुझे धोखा दिया है। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान देखनी है कि इसकी पहचान क्या है। वाक्य के अंत में है, इट मीन्स ये प्रेजेंट का टेंस है। और हमें देखना है उसके नेक्स्ट, उससे पहले की देखनी है। उससे पहले देखने के लिए दिया है, तो हमें पता है इस चीज का कि कोई काम, जैसे कि कोई काम चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, की है, ली है, दी है, जो भी ऐसे हैं वो सब प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो हमें ये पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो इसमें हमें ये तो पता है कि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसमें देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। इसने मुझे धोखा दिया है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा उसने, उसके लिए उसके प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन है उसने ही। और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एक व्यक्ति की बात है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हुआ है। और उसके बाद में वर्ब चीट करना, धोखा देना, चीट करना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उसकी थर्ड फॉर्म हो गई ऑन मी। ये हमेशा फिक्स है किसके साथ, प्रेपोजिशन ऑन मी, ये ऑन ही प्रेपोजिशन आती है। नेक्स्ट है उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो हमें पहले देखना है, दिया है प्रेजेंट का है, दिया है परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट के लिए। और इसमें नेगेटिव सेंस है तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले, नेगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट उसने है, ही आ गया, ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज आ गई। और हैज के तुरंत बाद नोट, तो नोट हो गया। और चीट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चीटेड ऑन मी, मुझे। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या उसने मुझे धोखा दिया है। तो हमें देखना है प्रेजेंट है, दिया है, लिया है, किया है, चुका है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के होते हैं। तो उसके बाद में उसने पूछा क्या, तो क्या उसने मुझे धोखा दिया इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में भी हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि ये WH वर्ड वाला है या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो क्या उसने मुझे धोखा दिया है, इसका आंसर हम यस या नो में कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से। तो उसने के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है और उसके लिए है हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। तो हैज का यूज किया जाता है, तो हैज को इंटेरोगेटिव में पहले हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। तो ये हो गया हैज, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा उसने, ही। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो चीट, चीट की थर्ड फॉर्म चीटेड। और अदर सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट है ऑन मी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है। तो हमें देखना है प्रेजेंट टेंस है, दिया है परफेक्ट है, और नहीं नेगेटिव है, और क्या का भी सेंस है। तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस है। उसने मुझे, क्या उसने मुझे धोखा नहीं दिया है, इसका भी आंसर हम हाँ ना में दे सकते हैं। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो उसने थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हैज हेल्पिंग वर्ब आएगी। और हैज के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा, तो ही आ गया। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आएगा, नोट। तो नोट कर दिया, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों प्रकार के हो गए। अब बच गया WH वर्ड वाला। नेक्स्ट है, मुझे किसने धोखा दिया है। तो ये इंटेरोगेटिव की तरह बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मुझे किसने धोखा दिया है, तो जो धोखा देने का काम है वो किसने किया है। तो इसमें सब्जेक्ट मुझे न होके किसने है। तो उसके लिए WH वर्ड ये होगा इसकी तरह। WH वर्ड किसको प्रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट को, हु, और उसके तुरंत बाद हैज, क्योंकि एक व्यक्ति है इसलिए हैज आ गया। धोखा दिया है, चीटेड ऑन मी, मुझे। अगर इसकी तरह करेंगे तो सब्जेक्ट देखो तो ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल केस बनाया गया है, ये वाला फॉर्मूला है, इससे ये अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, हमें किस किस ने कॉल किया है। तो किस किस ने कॉल किया है हमें, तो कॉल करने का कार्य किस किस ने किया, मतलब सब्जेक्ट है, ये जो काम करने वाला सब्जेक्ट होता है हमेशा।
तो किस किस के लिए, हु ऑल, तो हु ऑल हो गया और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होगा क्योंकि एक से ज्यादा है, और प्लूरल के लिए हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कॉल्ड अस, हमें। तो ये है स्पेशल केस। नेक्स्ट है, उस आदमी के भाई ने मुझे एक किताब दी है। उस आदमी के भाई ने मुझे किताब दी है, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, दैट मैन ब्रदर, उसका भाई, हैज। तो ये है सिंपल सेंटेंस है। तो उस आदमी का भाई, उसके लिए दैट मैन ब्रदर हो गया, और उसके बाद में एक सिंगुलर है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी उसके बाद में, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, और ऑब्जेक्ट हो गया मी ए बुक। तो अगला है हमारा, आपने कौन कौन सी फिल्में नहीं देखी हैं। तो ये है, इसको देखने के लिए है प्रेजेंट टेंस है, देखी, देखी है मतलब किसी काम को किया है, और किया होने के सेंस में आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो और उसका है ये नहीं है तो नेगेटिव हो गया, और कौन कौन सी है तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा ये है नीचे वाला। तो इसके लिए सबसे पहले हमें WH वर्ड स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी फिल्में, तो विच ऑल मूवी हो गया उसका, विच ऑल मूवीज, और उसके बाद में तो ज्यादा मूवीज है, फिल्में हैं, प्लूरल है तो उसके लिए हैव का यूज हो जाएगा। तो हैव हो गया, और उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, तो यू नॉट वॉच्ड, बिल्कुल इसकी तरह कि आपने कौन कौन सी फिल्में नहीं देखी हैं, तो इसके लिए यो होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ली। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसकी पहचान रहने वाली है रहा है, रही है, रही हैं। ये पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी है, लेकिन यहाँ पे से, टाइम से मतलब कि समय से, समय का यहाँ पे जिक्र होगा। जैसे कि कोई भी काम कर रहा है तो उसके साथ समय मेंशन होगा कि कितने समय से, इतने समय से वह टीवी देख रहा है, वह खेल रहा है, इतने समय से, सुबह से, शाम से, रात से, जो भी है वो इसके अंदर आएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन, हैव बीन। हैज बीन, हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा ही हमेशा हैज बीन का यूज किया जाता है, और प्लूरल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्लूरल, और बाकी जो सभी बच गए प्लूरल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज किया जाता है। ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक हम समझ गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले देखना हमें अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखना है। तो फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज बिन या हैव बिन, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगानी है। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूस के हर टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, इनमें सब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, चाहे फ्यूचर हो। तो इसमें देखना है आपको, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में सिंस फोर, सिंस या फोर का यूज होता है समय के साथ। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में हैज हैव, बीच में नॉट, उसके बाद में बिन। हैज हैव के बीच में नोट का यूज होगा, उसके बाद में बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर। इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। तो हैज बिन, सॉरी, हैज हैव से स्टार्ट होगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फोर। अगर डब्ल्यू से स्टार्ट होगा तो पहले
स्टार्टिंग में डब्ल्यू से स्टार्ट कर देंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव के लिए अगर यस नो के लिए हो तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हैज हैव से, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद में बिन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फोर। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो तो उसके लिए सबसे पहले डब्ल्यू एच से स्टार्ट कर देंगे। इसी दौरान स्पेशल केस में जो सब्जेक्ट कोई प्रेफर करता हो उसी के बारे में पूछा गया तो उसमें स्पेशल केस है जिसमें डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, वो वर्ड जो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा हो और बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह बनेगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, और इसी में हैज के बाद तुरंत बाद नॉट और बिन, यहाँ पे नॉट बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर। तो ये थे इसके फॉर्मूलाज। आप इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और भी अच्छे तरीके से आपको बेस्ट समझ में आएगा। तो इनके एग्जाम्पल देखने से पहले एक बार सिंस और फोर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि जिसके एग्जाम्पल बनाएं तो थोड़ा सा इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें हो तो पता चल सके कि किसके साथ फोर का यूज करना है, किसके साथ सिंस का यूज करना है। तो चलो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। सिंस सिंस किसी बीते निश्चित समय से, सिंस अ पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। ये सिंस का यूज हमेशा किसी बीते जो समय है ना, निश्चित समय से सिंस का यूज किया जाता है। जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, सिंस 1998, 2002, 2020, सिंस द मॉर्निंग, सिंस द इवनिंग, सिंस द आफ्टरनून, सिंस द नाइट, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, सिंस के साथ इसका यूज कर सकेंगे। और जैसे बोले कि कल से तो सिंस यस्टरडे, डेट, वेरीफाई यस्टरडे, बर्थडे, एनिवर्सरी, दैट डे, इन सब के साथ सिंस का यूज होगा। सिंस बचपन से, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्ड बर्थ से, जन्म से ही, बिगनिंग शुरुआत से ही, इस तरह के हो तो भी सिंस का यूज होगा। और सिंस यू आर हियर, सिंस आई लेफ्ट, सिंस यू कॉल्ड मी, इन सब के साथ हमेशा सिंस का यूज होगा। अब आप देख लेते हैं फोर का यूज। तो फोर का यूज किसी बीते समय की अवधि से होता है। फोर का हमेशा समय की अवधि मतलब कि उसमें पीरियड दे देंगे। और सिंस का निश्चित समय से होता है। इस चीज को आपको माइंड में रखना है कि सिंस का यूज हमेशा निश्चित समय से होता है और फोर का यूज हमें समय की अवधि से होता है। अवधि का मतलब जैसे कि 2 घंटे से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 सालों से, 20 महीनों से, इस तरह के जो हैं वो फोर में यूज किए जाएंगे। जैसे फॉर 2 सेकेंड, 2 मिनट, 2 आवर, 2 डेज, 2 वीक, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स, तो इस तरह के आ गए। उसके बाद में फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ वाइल, फॉर अ शॉर्ट वाइल, फॉर मैनी डेज, many days, for many hours, for many years, for many centuries, for few seconds, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, कुछ घंटे, कुछ दिन, ये सब फोर में यूज किए जाएंगे। इनके पहले तुरंत फोर का यूज होगा। तो आपने देख लिया कि जिस जो बीते समय की जो अवधि से होता है वहां पे फोर का यूज और निश्चित समय से हो वहां पे सिंस का यूज। तो आई होप आप इस सिंस फोर के यूज को समझ पाए होंगे। अब चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला है हमारा मैं खेल रहा हूँ, पहचानना है हमें। और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, आप इसका बीच का डिफरेंस देखिए, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। तो हमें देखना है सबसे पहले पहचान देखना है, हूँ है, इसमें भी हूँ है, अंडरस्टूड है कि ये प्रेजेंट का टेंस है, रहा हूँ, रहा हूँ, यहाँ तक कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। ये तो रहा हूँ पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो यहाँ तक दोनों बिल्कुल सेम है। उसके बाद में खेल रहा हूँ वर्ब सेम है, मैं खेल रहा हूँ और मैं सुबह से, तो यहाँ पे सुबह से, सुबह से मेंशन है मतलब टाइम दे रखा है समय से, तो समय से, और ये विदाउट टाइम है। तो समय से हमेशा ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सिर्फ समय से ही
पहचान है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसका हो जाएगा आई एम प्लेइंग, और इसकी एम क्यों है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एम होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, फ्रॉम एफर्मेटिव सेंटेंस है, और इसमें आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैव लगता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग, और उसके बाद में सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह से है, निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए हमेशा सिंस का यूज होता है, तो सिंस मॉर्निंग। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। वो काफी देर से खिड़की से झांक रहा है, तो हमें देखना है प्रेजेंट टेंस है, रहा है, यहाँ तक हमें क्या है, वो काफी देर से झांक रहा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अंडरस्टूड है, उसके बाद में हमें देखना है वो काफी देर से, वो काफी देर से क्या कर रहा है, तो ये हो गया टाइम शो है, इसलिए हमको पता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो काफी देर से है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हमें पता है। तो चलो इसको बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वो, तो वो के लिए ही, और उसके तुरंत बाद हैज हैव, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होता है, हैज बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, तो झांकना, झांकना मतलब पी, पी डबल ई पी, पी डबल ई पी, यहाँ लिख देती हूँ पी डबल ई पी आई एन जी, पीपिंग, झांक रहा है थ्रू द विंडो, खिड़की से, और उसके बाद में टाइम शो करना है, तो काफी देर से मतलब एक अवधि है, उसके लिए फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा वो लड़की 1998 से यहाँ रह रही है, तो रही है और टाइम से भी है, तो हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो उसमें वह लड़की सब्जेक्ट, वो लड़की तो दैट गर्ल, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, और वर्ब है रहना लिव, और लिव में आईएनजी है, तो लिविंग यहाँ हियर, और कब से रह रही है 1998 से, तो किसी समय अवधि से है, तो उसके लिए सिंस का यूज होता है, सिंस 1998। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट है 25 साल से यहाँ कौन रह रहा है, कौन रह रहा है, रह कौन रहा है, उसके लिए है, तो ये हो जाएगा इसकी तरह, तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट है हु, और एक व्यक्ति के लिए तो हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज होगा, हैज बीन लिविंग, लिव में आईएनजी लिविंग, और 25 साल एक निश्चित अवधि की है, सॉरी एक अवधि है, क्योंकि इसमें 25 25 साल से, और आपको पता है अवधि के लिए हमेशा फोर का यूज किया जाता है, तो फॉर 25 ईयर, 25 साल से, हु हैज बीन लिविंग फॉर 25 ईयर्स। और एक चीज और देखो यहाँ पे, पहला सेंटेंस देखना एक बार, वो काफी देर से खिड़की से झांक रहा है, अफ्रोमेटिव सेंटेंस है, तो वो बन गया ही हैज बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में अगर ये होता, वो अगर इसका नेगेटिव होता, वो काफी देर से खिड़की से नहीं झांक रहा है, तो क्या बन जाता, ही हैज, और हैज के तुरंत बाद नोट का यूज होता, तो ही हैज नॉट बीन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। और अगर ये होता कि वो क्या वह खिड़की से झांक रहा है, इंटेरोगेटिव होता, तो हैज से स्टार्ट करना था, तो हैज से हो गया, तो यहाँ पे हो जाता हैज ही, उसके बाद में तुरंत बाद सब्जेक्ट आता, हैज ही बिन पीपिंग थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग, और ये अगर डब्ल्यू एस से होता स्टार्ट, तो और नोट से होता तो उसके तुरंत बाद नोट लग जाता, और अगर मान लो इस ये होता वो काफी देर कौन काफी देर से खिड़की से झांक रहा है, या क्यों झांक रहा है वो काफी देर से खिड़की से, कौन क्यों झांक रहा है, तो उसके लिए पहले वाई लग जाता, तो वहां पे हो जाता वाई, उसके बाद में हैज, वाई हैज ही बीन पीपिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, थ्रू द विंडो फॉर अ लॉन्ग। तो इस तरह इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव
सारे बन जाते हैं, फॉर्मूला से हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, सुबह से ये काम किसका बेटा कर रहा है। तो करने का काम कौन कर रहा है, किसका बेटा। तो सब्जेक्ट है हमारा किसका बेटा। तो मतलब हुज, उसके लिए हुज होगा, और ये स्पेशल केस की तरह आएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड किस जो सब्जेक्ट को प्रेफर कर रहा है तो ये हुज आ जाएगा। तो हुज हैज बीन, हैज आ गया, बीन हो गया, और करना डू, इसमें आईएनजी लगाना है तो डूइंग। ऑब्जेक्ट दिस वर्क, सुबह से तो निश्चित समय के लिए सिंस का, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से लिख रहा हूँ, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लिख रहा हूँ। आई हैव बीन, तो आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, और लिखने का काम राइट फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी राइटिंग। 2 घंटे से तो अवधि है 2 घंटे की, तो अवधि के लिए हमेशा फॉर का यूज, फॉर 2 आवर्स। अगर होता मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूं तो आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। और क्या मैं लिख रहा हूं तो हैव आई बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स होता। नोट होता तो यहाँ पे आ जाता हैव आई, आई आ जाता। आई के तुरंत बाद क्या लगता है इसमें, नॉट बीन, और उसके बाद में राइटिंग फॉर 2 आवर्स। क्यों लिखता तो सबसे पहले अब आई आ जाता। तो इस तरह इसके चारों सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट है, मैं 2 घंटे से नहीं लिख रहा हूँ, ये इसका नेगेटिव है। तो आई हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, बिल्कुल इनकी तरह है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।